हाय व्हाट्सअप, स्वागत है जेन के दूसरे वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे टोकन्स क्या होते हैं, टोकनाइजेशन कैसे होता है, टोकनाइजेशन फिर डी टोकनाइजेशन कैसे हमारा काम करता है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम एक इनपुट टोकन देते हैं और ट्रांसफार्मर उस इनपुट टोकन पर कुछ काम करता है और उस इनपुट टोकन से फिर हमको एक आउटपुट टोकन प्रिडिक्ट करके देता है। मैंने वर्ड यूज़ किया प्रिडिक्शन, लाइक प्रिडिक्ट वर्ड यूज़ किया। प्रिडिक्शन या फिर प्रोबेबिलिटी या फिर जो भी ये चीज़ है, ये बेसिकली ज़्यादा अच्छे से हो पाती है आपके नंबर डेटा पे। ठीक है, अगर आप नंबर डेटा दे रहे हो तो उस पर प्रिडिक्शन करना वे बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे जितने भी मतलब जो भी हम एआई से कन्वर्सेशन करते हैं, वो सारे कन्वर्सेशन को हम एक टोकन में कन्वर्ट करते हैं। बेसिकली एक मैप्ड नंबर में कन्वर्ट करते हैं अपने वर्ड को। ठीक है, लाइक कि हमारा जो हम अगर लिख रहे हैं ए, अगर हमने ए लिखा तो एआई हम टोकनाइजेशन में ए का मतलब वन से समझ लेंगे। ठीक है, वन से समझ लेंगे। अब वहीं अगर हम बी लिख रहे हैं तो उसका कहीं ना कहीं मतलब हम ऐसे समझ लेंगे कि इसका मतलब हमारा 4 है। इसी तरीके से हम एक नंबर या एक मैप बनाते हैं अपने एआई से कन्वर्सेशन करने के लिए। ठीक है, बेसिकली जो भी हमको कन्वर्सेशन करना रहता है, हम लाइक हम कुछ भी एआई को लिखते हैं तो उस लिखे हुए वर्ड को हम एक नंबर में कन्वर्ट करते हैं, उस नंबर को हम अपने एआई को देते हैं और उस नंबर को एआई पढ़ता है, फिर उस नंबर को पढ़ के एनालाइज करके एक और नंबर जनरेट करके देता है और उस नंबर को फिर हम वापस से डिटोकनाइज करते हैं। लाइक उस नंबर से फिर से हम अपने सेंटेंस को प्राप्त करते हैं और वो सेंटेंस फिर हम अपने को मतलब हमारा जो भी क्लाइंट रहता है एआई का, हम उसको दिखा देते हैं। ठीक है, मैं जैसे एक एग्जांपल दे दिया था हाय, और ये एलएलएम को दिया हाय के बाद इसने हमें आउटपुट में दिया आई एम गुड। ठीक है, अब ये इंटरनली काम कैसे कर रहा होगा। अच्छा, एक वेबसाइट है, मैं वो आपको दिखा दे रहा हूँ, लाइक कि टोकन्स में कैसे कन्वर्ट होता है। जैसे मैंने कहा ना कि हर वर्ड्स आपका एक नंबर के साथ मैप होता है। ठीक है, लाइक कि अब मैं अगर यहाँ कुछ भी लिख रहा हूँ, लाइक हाई लिख रहा हूँ। यहाँ देखो, पहले तो ये एक अलग से सिंटेक्स में चेंज हुआ और ये सिंटेक्स फिर यहाँ पे हमारा ये टोकन में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, अब मेरा ये जैसे हाई यहाँ पे आया। अच्छा, एआई को हम प्रॉम्प्ट जो देते हैं ना, वो दो प्रॉम्प्ट देते हैं। एक तो सिस्टम प्रॉम्प्ट, बेसिकली जो आपके सेटअप कंडीशंस होती हैं कि इसके बाहर आपको नहीं जाना है, एंड दूसरा होता है एक यूज़र प्रॉम्प्ट जो यूज़र अपना देता है। लाइक यहाँ पे सिस्टम प्रॉम्प्ट से है यू आर हेल्पफुल असिस्टेंट, एंड यूज़र क्या दिया है, यूज़र दिया है हाय। ठीक है, तो यहाँ पे यूज़र का यूज़र में, और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हाय। हाय पे जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे डबल आई का जो ये टोकन है, ये 3573, ये अलग है। एंड जो अब अगर मैं 71 पे कर रहा हूँ तो 71 का मतलब एच एक अलग है। तो इस पूरे नंबर को मिला के मेरा जो हाई वर्ड है, जो ये हाई वर्ड है वो बनता है। लाइक हाई, मैं अगर और कुछ लिखता हूँ, आई एम नवनीत। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो आप देख सकते हो यहाँ पे हाई आई एम का यहाँ पे टोकन जो मैप टोकन है वो 939 है। ठीक है, एंड सेम इसी तरीके से अब इस पर्टिकुलर जो पार्ट है मेरे सेंटेक्स का, उसका टोकन हमें ये बन के आया। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी हम एआई को कुछ भी हम देते हैं तो उसको हम डायरेक्ट अपने ह्यूमन लैंग्वेज में ना देके हम उसको एक कन्वर्टेड टोकन में हम उसको अपना जो इनपुट है वो देते हैं, जिससे कि हम उससे कन्वर्सेट कर पाएँ। ठीक है, अब मैं क्या समझा रहा था कि जो हम अगर टोकन देते हैं, लाइक मैंने हाई टोकन दिया और उसने रिटर्न किया आई एम गुड, तो ये आई एम गुड कैसे आया इधर, आई एम गुड मतलब इंटरनली ये क्या क्या हुआ। बेसिकली हाई मैंने टोकन दिया हाई। अब मैं एज्यूम कर रहा हूँ, लाइक मुझे नहीं पता कि ये मैपिंग सही है या गलत है। लाइक कि यहाँ पे जैसे जिस तरीके से ये नंबर्स मैप है, यहाँ पे मैं एक एजम्पशन बना के चल रहा हूँ कि अगर मेरा हाई है तो उस हाई वर्ड का जो टोकन है वो 323 है। ठीक है,
अब इस 3 to 3 जो है ये एआई को मिला, हमने अपने एलएलएम मॉडल को दिया, ट्रांसफार्मर को दिया। अब ट्रांसफार्मर ने सबसे पहले जो टोकन प्रिडिक्ट किया वो प्रिडिक्ट किया इस टोकन को देखने के बाद वो टोकन प्रिडिक्ट किया 5 4, ठीक है। 5 4 जैसे ही प्रिडिक्ट किया, अब एक बार उसने प्रेडिक्ट कर लिया, फिर ये जो 5 4 है ये इस हाई वाले टोकन के साथ मिलकर हम दोबारा से अपने ट्रांसफार्मर को या एलएलएम को देंगे, ठीक है। अब दोबारा से जब हम देंगे तो फिर हमारा जो होगा वो हाई और आई, ये इतना बढ़ गया। हाई और आई देख के हमारा जो मॉडल है उसने फिर अगला वो जो टोकन है वो प्रेडिक्ट किया 8763, ठीक है, 8763। अब 8763 का मतलब होता है एम। हम एज्यूम कर रहे हैं कि इस कोड का, इस टोकन का मतलब एम होता है, ठीक है। अब इसने एम प्रेडिक्ट कर लिया, अब हो गया आई एम, 2 वर्ड इसने प्रेडिक्ट कर लिए। फिर उसके बाद हम वापस से फिर देते हैं और ये फिर से एक और वर्ड प्रेडिक्ट करता है गुड, जिसका कि टोकन नंबर हमें ये मिलता है 63823 समथिंग, ठीक है। अब ये हमारा सिंटेक्स बन गया आई एम गुड। लाइक हमारे पास तो ये नंबर है 548 समथिंग, ये फिर इस तरीके से ये नंबर है और इस नंबर को हम कन्वर्ट करते हैं, जो कि कन्वर्ट होके हमको मिलता है आई एम गुड। सो बेसिकली मेरा कहने का मतलब क्या था कि हमारा जो एआई है वो नंबर्स ज़्यादा अच्छे से समझता है। जो मशीन लैंग्वेज है, मशीन जो है आप पढ़े होगे बाइनरी नंबर समझता है, तो उसी तरीके से ये नंबर्स ज़्यादा अच्छे से समझते हैं कंपेयर टू हमारे जितने इंग्लिश के वर्ड है या इंग्लिश के सिंटैक्स है, ठीक है। सो हमारे जो भी इंग्लिश का सिंटेक्स होता है, सेंटेंस होता है, वो कन्वर्ट होता है एक टोकन में। वो टोकन का वो नंबर टोकन होता है और उस टोकन को हमारा एआई देख के कुछ अगला टोकन प्रिडिक्ट करता है। अगला टोकन जैसे ही प्रिडिक्ट करता है उस टोकन को हम डीटोकनाइज करते हैं और उसको डीटोकनाइज करके हम अपना जो भी हमारा इंग्लिश सिंटेक्स है वो हम गेट करते हैं और अपने यूज़र के स्क्रीन पे दिखाते हैं। बेसिकली इस तरीके से हमारा ट्रांसफार्मर काम करता है। इस वीडियो के बाद हम ये एक्चुअल में पाइथन में कैसे करते हैं, लाइक पाइथन में हम टोकन्स कैसे देख सकते हैं। अगर हमने हाई लिखा है या कोई भी वर्ड लिखा है तो उसका टोकन्स कैसे देख सकते हैं वो हम अगले वीडियो में प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ओके, थैंक्स ये वीडियो देखने के लिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए।